चित्रकूट, कामदगिर, हनुमत चरण, अब मंदाकिनी को तीर, ये तीनों छूटे नहीं जब लग रही शरीर। मुलाकात हुई मोदी जी? हम मुलाकात हुई नहीं, देश को बांट नहीं रही, देश को बना रही है। ये ठाकुर थी और वो मुसलमान बन गई, तो जब मुसलमान बन गई है उस समय बन सकती हैं तो क्या इससे नहीं बन सकती? करुणासिंध खरार गए शरण प्रभु राखिए सब अपराध में सार। मुसलमान शब्द ही एक ऐसा है, हिंदुओं के विपरीत है, दोनों ओझ नहीं है, लड़कपन है, बातें लड़कपन तरीके करता है। राहुल गांधी और मोदी में बड़ा अंतर है। 70-80 वर्षों से रामायण चल रही है लगातार। मंदाकिनी में स्नान, ये देवताओं की नदी है, आदमी की नहीं है। नमस्कार, आयुष मिश्रा नाम है हमारा और आप देख रहे हैं जार्प मीडिया। आज हम लोग चित्रकूट धाम में आए हुए हैं। यहाँ एक बाबा जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे कुछ मुद्दों पर जो कि धर्म, राजनीति और समाज से जुड़ा हुआ विषय रहेगा। तो आइए बातचीत करते हैं बाबा जी से और जानते हैं कुछ नई चीज़ें, कोशिश करते हैं जानने की। आपका परिचय आप दीजिए बाबा जी। मेरा सीताराम दास नाम है, जगतगुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी का शिष्य हूँ। रामभद्राचार्य जी के शिष्य हैं आप। तो आप चित्रकूट धाम में कब से वास कर रहे हैं? 40 साल। 40 साल से। आपकी एज क्या होगी फिलहाल? ये 75 साल 80 साल है। 75 साल। तो यहाँ आप अलग से अपना धाम बना लिए हैं? हाँ, अलग से बना लिए। तो कब से आप यहाँ अलग हुए रामभद्राचार्य जी से? हम उनसे अलग हुए 15 साल हुए। 15 साल। तो आप महाराज जी के जब साथ थे तो कैसा था आप दोनों का साथ और संयोग कैसा रहता था? बढ़िया रहता था, सब एक साथ रहते थे। वो ऊपर कुटिया में अलग रह करके भजन करते थे, हम नीचे भजन करते थे। और कोई ऐसी यादें जुड़ी हुई आप कुछ साझा करना चाहेंगे अपनी? यादें कुछ नहीं जुड़ी हुई। एक साथ जब हम दोनों परिक्रमा लगाया करते थे, अखंड परिक्रमा लगाते थे। अखंड परिक्रमा क्या होता है महाराज? मतलब लगातार टूटे नहीं, 4 बजे डेली जाना, परिक्रमा लगा करके 7 बजे यहाँ आ जाना, इस तरह से रोज जाते थे। अच्छा, हाँ। और क्या? एक बार भगवान की ऐसी कृपा कि 3 डिग्री तापक्रम था, 3 डिग्री तापक्रम, कोई साथ में नहीं, हाड़ गलाने वाली ठंडी। हाड़ गलाने वाली। मैं था, एक लड़का था और गुरु जी थे, 4 लोग, 3 लोग थे। परिक्रमा में बंदर मरे पड़े हुए थे, चले गए। मुझे भी आँखों में तिमल लगता है तो चश्मा लगाया था। अब तो नहीं, नज़र कमजोर, यही पानी लग जाता था, कम दिखाई देता था, बंदरों में अरज जाती थी। चले गए सरजू धारा के पास। एक सरजू धारा मतलब अयोध्या की बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ एक सरजू धारा है। अच्छा, यहाँ भी है चित्रकूट? हाँ, तो यहाँ सरजू धारा के पहले। यहाँ सरजू धारा केवल नाम बस है कि यहाँ पे सरयू नदी भी है? नाम है। यहाँ भगवान, जब भगवान यहाँ आए हैं तो सरयू भी यहाँ चली आई है। उस परिक्रमा में वहाँ पर प्रमाण है कि वो तालाब छोटी तलैया है, भरती नहीं कभी, चाहे कितना भी पानी बरसे। ये सरयू धारा उसका वहाँ हम बैठ करके भजन किया करते थे। तो वहाँ गुरुजी बोले कि यार देखो, वो लड़के वहाँ मिले थे और भाई की नहीं, हम गए वापस दोनों, लड़के खेल रहे थे। हमने कहा बेटा जाओ, घर जाओ, ठंडी है। महाराज जी हम यहाँ रोज़ खेलते हैं। हम ऐसे थपथपाते रहे, छोटे छोटे बच्चे, पैंट, हाफ पैंट शर्ट, हाफ शर्ट पहने हुए। इतनी ठंडी में हाफ पैंट शर्ट में? पैंट पहने। अब हमारी बुद्धि काम नहीं की कि हाफ पैंट क्यों पहने।
बुद्धि काम नहीं की कि आप संत के पर, वो तो भगवान थे। पर हमने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, पर हम चले आए आकर के। पर वो भगवान के स्वरूप थे, मतलब वो कोई बच्चे नहीं थे। नहीं थे, वो तो वहाँ खेल रहे थे। पर हम आए यहाँ आश्रम आए, यहाँ गुरुजी ने बताया, कहा जाओ देखो। गाड़ी लेकर के गई तो देखिए आज तक नहीं मिली, आज तक नहीं मिली। वही घटना फिर आपके स्मरण में है अभी तक? अभी स्मरण में है। अच्छा, ऐसी एक कहानी और सुनाते हैं भद्राचार्य महाराज कि उनके उन्नाव की कथा कह रहे थे वो उन्नाव में, तो वहाँ उनको कोई बालक उनके लघुशंका के लिए उनका हाथ पकड़ के ले गया था छोटा। वैसी कई घटनाएं हैं दिखाई दे देती, जब उनके पास कोई नहीं होता और अकेले होते तब भगवान को सच मानते हैं, राम को अपना सच ही मानते हैं। और उनकी कहानियाँ आकत नहीं है, नई नई कहानियाँ, नई नई समाचार। बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हैं महाराज जी को। अब तो सिद्धियाँ प्राप्त है। उनको बहुत ही ग्रंथों का, वेदों का, पुराणों का बहुत ज्ञान भी है। तो इतना ज्ञान है, वो 5 साल के थे जब गीता कंठस्थ हो गया था। 5 साल में ही गीता का, हाँ, 7-8 साल में रामायण कंठस्थ हो गई थी। रामचरितमानस। आज के समय में सारे ग्रंथ कंठस्थ हैं, सारे ग्रंथ कंठस्थ हैं और भारत का संविधान भी कंठस्थ है। भारत का संविधान भी उनको याद है? उनको याद है, सब कोई को देखना है, उन्हें देखना नहीं है। वाह, ये तो नई बात बता रहे हैं आप। भारत का संविधान पूरा कंठस्थ। इसके बारे में तो हमें नहीं पता था। हाँ, तो ये आपको कैसे पता महाराज? अब पता है हमको, बताते रहे। हाँ, बताना, कल जाना वहाँ तो बताना कि महाराज जी भारत का संविधान आपको कंठस्थ हो गया था। सीताराम दास जी ने बताया था। अच्छा, तो महाराज जी अभी राम मंदिर जो बना है, पिछले जनवरी में उसका प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ, तो राम मंदिर बनवाने में भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। योगदान का 400 वो दिए हैं उत्तर साक्ष्य। वो सिर्फ मुसलमान पक्ष का वकील था, वो पूछता रहा है भाई, वो फटाफट उत्तर देते रहे हैं कि फला प्रश्न में फला है, फला प्रश्न में फला है, फला प्रश्न में फला है, सब लिखा है, सब बताते रहे हैं। मुसलमान हमारा नतमस्तक हो गया कि ये तो विचित्र भगवान है कि अब बता रहे हैं एक करके। जो को देखने से पता चलता है, ये बगैर आंखों के बता रहे हैं हर अध्याय में। तो बगैर आँखों के जो आप बात कर रहे हैं महाराज जी, तो बगैर आँखों के उनको इतना ज्ञान, इतनी समझ कहाँ से, कैसे वो ग्रहण करते हैं? ये ऐसा है कि पढ़ा है उन्होंने, मेहनत की है। कि जैसे कोई ग्रंथ है, बताना है, वो एक लड़के को बुला करके पढ़ेंगी उसे, वो लड़का पढ़ता जाएगा, वो सुनते जाएंगे, उनको कंठस्थ, एक बार जहाँ से मुँह से करिया कंठस्थ हो जाए। अच्छा, उनको कोई पढ़ के सुना देता है तो उनको कंठस्थ हो जाता है। वो स्मरण शक्ति है, भगवान की कृपा है, प्रभु की कृपा। हाँ, अब हम लोगों को भूल जाता है, उनको भूलता नहीं है। ये भगवान की कृपा है, दैवी शक्ति है। अच्छा महाराज जी, आप भी उनके साथ काफ़ी समय तक रहे हैं, तो और कुछ कोई ऐसी विशेष बात जो महाराज जी के बारे में आप बताना चाहेंगे? और बातें, तमाम बातें हैं। एक बार स्नान, यहाँ स्नान गंगा जी में करने जाया करते थे रोज़, तो 4 बजे उठे, ठंडी का समय था, गए, उनको दिखाई नहीं देता, मेरा भी चश्मा लगा था, दरवाज़ा खोला, कोई नहीं था, दोनों जने पकड़ के हाथ चले गए, राम राम कहते। और गंगा जी की कि यहाँ पर उनको ऐसा कोई पकड़ के झींक रहा हो, चिल्लाए बेतरा। तो मैंने कहा बताओ, आज गुरुजी चिल्ला रही है और मैं इतना आशिष्ट हूँ कि यहाँ पड़ा हूँ। दौड़ करके गया, 95 किलो का वजन था मेरा, गुरुजी का 105 किलो का था,
दोनों पहलवान थी। दोनों लोग पहलवानी करते? हाँ, पहलवान थी। हम बस चले गए, लपट गए और लपट गए गंगा जी किनारे। जैसे ही गए तो किसी ने उठा के फेंक दिया, किसी ने उठा के फेंक दिया, फेंक दिया मतलब? दोनों को पानी में फेंक दिया। अच्छा, गंगा जी से? हाँ, गंगा जी में गिरी। प्रभु जी ने कहा कि अल्लाह का तो नहीं, मैंने कहा मैं नहीं लगा, डरना नहीं, कहा वो नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरा। दोनों रहे आए, स्नान करके। बुआ जी थी गुरु जी की। जी जी, उनकी बहन कहते थे वो? नहीं, वो नहीं, एक बुआ थी, अलग थी, बुढ़िया थी। वो कुछ देर में पहुंची वहाँ, और पहुंच करके फिर हमको तसल्ली हो करके चले आए। अच्छा, जिनको वो अपनी बहन कहते थे वो नहीं थी? नहीं थी। कोई और बुआ जी थी? हाँ, वो हमारे साथ परिक्रमा जाया करती थी, डेली परिक्रमा बुआ ही जाती थी। अच्छा महाराज जी, ये 2025 में महाकुंभ लगने वाला है प्रयागराज में, तो आप प्रयागराज जाते थे पहले? हम हर वर्ष जाते थे पहले, 25 वर्ष तक प्रतिदिन हर वर्ष जाते रहे, कुंभ हो या ना हो। अब 2-3 साल से कुंभ की हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं? आज ही, अब देखो, अभी हमने सोचा था कि शाम सवेरा हो गया, हुई है शाम, तबीयत ठीक नहीं रहती। अब अवस्था हो गई? अवस्था हो गई, बाकी टाइम है जाने का समय। यहाँ बहुत सुंदर मंदिर आपने बनाया है, राम जी का और प्रभु हनुमान जी का। मैं कहूँगा इनसे एक बार दिखाइएगा। तो इस मंदिर को बनाने में आपको किन लोगों ने सहयोग किया और कैसे आपने इसका निर्माण? ऐसा है, एक साथ सहयोग किसी ने नहीं किया। अब हमारे पास पैसा आता था, जैसे जाते थे गुरु जी जाते थे, हम जाते थे, हमको भी पैसा मिलता था। तो पैसे का हमने कहा दुरुपयोग क्यों हो, हमने खाली इसलिए लक्ष्य से बनाया, इसके पैसे को भी सार्थक लगा दो भगवान के काम में? भगवान के काम में। तो उससे ये हमने बनवाया। ये हमारे इलाहाबाद में गुरु जी के गुरु जी है। ये गुरु जी के गुरु जी? गुरु जी के गुरु जी है, उनका स्थान इलाहाबाद में, वहीं का नक्शा है ये मंदिर का बना है, इसी तरह का वहाँ नक्शा है। गुरु जी के गुरु जी मतलब भद्राचार्य जी के गुरु जी? हाँ, इनके गुरु जी कौन है? गंगादास है, खत्म हो गए हैं, गंगादास है। गंगादास महाराज, वो प्रयागराज के हैं। अच्छा महाराज, ये राम मंदिर जब से बना है आपको कभी जाना हुआ उधर? नहीं, अभी नहीं गए? पहले तो बहुत जाते रहे, पहले 8-8 दिन तक वहीं रहती रही, अयोध्या में? हाँ, सब कुछ देखते रहे, पर कमजोर हो गया शरीर, अब नहीं गए। अब हिम्मत नहीं? तो अभी जाना नहीं? नहीं, तो विचार है कुछ? विचार तो है, विचार तो होते ही रहते हैं कि आज जाए एक बार रहा जाए, वहाँ के महंत बुला रहे हैं। और तो हमने कहा महाराज जी ताकत नहीं है, अब यहीं पड़ा रहे दो। चित्रकूट, कामदगिर, हनुमत चरण, अब मंदाकिनी को तीर, ये तीनों छूटे नहीं जब लग रहे शरीर। वाह 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 वाह। इसका मतलब ये है कि चित्रकूट, कामदगिर पर्वत और मंदाकिनी नदी का घाट, ये तीनों छूटे नहीं, ये तीनों नहीं छूटे जब लग रहे शरीर। जय कहीं रास्ते में मर गई तो बात अलग है। हाँ, तो नहीं, ऐसा ना हो, हम कहते हैं ऐसा ना हो। यहीं पर चित्रकूट में ही प्राण निक रहे हैं, यहीं प्राण निक रहे। अच्छा बाबा जी, अभी आप यहाँ अकेले रहते हैं अपने सेवक लोगों के साथ, तो आपकी मुलाकात अब भी होती रहती है महाराज जी से? हाँ, अभी 9 दिन का था हुई, 9 दिन का था हुई। मेरी ताकत नहीं थी, डेली वहाँ से गाड़ी भेजते थे, यहाँ से मैं गाड़ी में बैठ के जाता था, पूरी कथा सुनता था और फिर मतलब वहाँ से चला आता था। मुझे भी शुक्र है। अच्छा अच्छा, वो आपके लिए गाड़ी भेजते थे जब कथा होती? 9 दिन लगातार कथा सुनी। अच्छा, मोदी जी यहाँ आए थे, यहाँ इनके धाम में आए थे, तो आप भी गए थे? हम भी गए थे। मुलाकात हुई मोदी जी से? हम मुलाकात हुई। क्या चर्चा हुई? कुछ चर्चा हुई? चर्चा नहीं हुई, चर्चा तो खास होती है, गुरु जी से चर्चा होती नहीं। हाँ, पृथक चर्चा थोड़ी करेंगे सबसे, गुरु जी से ही चर्चा। गुरु जी आजकल एक मुद्दा उठा रहे हैं कि अगले सरकार, अगर मोदी सरकार बनती है तो वो रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ बनाएंगे, तो इस पर क्या कहना है? राष्ट्र ग्रंथ, देखो, राष्ट्र ग्रंथ है,
बनाना है, कोशिश करना है, उनका लक्ष्य यही रहा है। आगे जैसा हो। इस पे जो है विपक्षी नेता कहते हैं कि ये लोग देश को बांट रहे हैं हिंदू मुस्लिम में। नहीं, देश को बांट नहीं रही, देश को बना रही है। बना कैसे रहे बाबा? ये जैसे तुम कहते बांटना कहते हो, अभी विध्वंस है, अभी लड़ करके आपस में करते हैं, अब फिर लड़ाई नहीं होगी। बांटना नहीं कहलाता। फिर लड़ाई नहीं होगी? फिर लड़ाई काहे को होगी? अब एक हो जाएगी। एक हो जाएगा मतलब? सब एक रहेगा। सब एक रहेगा मतलब सब हिंदू हो जाएंगे? हिंदू नहीं हो जाएंगे, अपने अपने पंथ में रहेंगे। हो सकता है सब हिंदू हो जाएं। ऐसे कैसे हो सकता है महाराज? भाई ऐसे हो सकता है, पहले जब मुसलमान यहाँ आए थे, मूल शासन था, तो हजारों हिंदू मुसलमान बन गए। हजारों हिंदू ये ठाकुर थे और वो मुसलमान बन गए। तो जब मुसलमान बन गए हैं, उस समय बन सकते हैं, तो क्या इससे नहीं बन सकते? लेकिन वो शासक लोग तो यातना देकर लोगों को धर्म परिवर्तित कराते थे, लेकिन हिंदू तो एक ऐसी रीति परंपरा है हिंदुओं की, वो हिंदुओं की परंपरा है। हिंदू अपने किसी को प्रताड़ित नहीं करता है हिंदू। से प्रसार नहीं। अब उनकी इच्छा है कि हमको फलाना बनना है, हमको हिंदू संप्रदाय में आना है, तो कोई इतराज नहीं है। मतलब स्वेच्छा से सब आ जाएंगे। सुनाए के करुणा सिंध खरार, गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध बेसार। इसका अर्थ समझाइएगा। भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाए उसे मैं अपना बना लेता हूँ। जो मेरी शरण में आ गया तो मैं अपना, अगर इच्छा से नहीं आता तो कोई मतलब नहीं है। तो आपका कहना है कि सबका हृदय परिवर्तन होगा और सब अपने आप हिंदू बन जाए। अच्छा बाबा जी, आप खबर वबर देखते होंगे तो अभी हाल फिलहाल पाकिस्तान का बहुत चर्चा होता है। चुनाव चल रहा है देश में, तो चुनाव में पाकिस्तान की बहुत चर्चा होती है। अब विपक्ष कहता है कि ये जब भाजपा वालों के पास कोई मुद्दा नहीं रह जाता तो ये केवल हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और यही सब करते हैं, धर्म की राज। मुसलमान शब्द ही एक ऐसा है हिंदुओं के विपरीत है। दोनों ये जो है बंटवारा करके और आपस में लड़ाना चाहते हैं। अब कंगाल है पाकिस्तान, कुछ नहीं है वहाँ, तब भी लड़ा रहा है। किसको लड़ा रहा है? लड़ रहा है भारत से। अच्छा, भारत से लड़ा। हाँ, अब कुछ नहीं है। आखिरकार जितना यहाँ खर्च कर रहा है, जितना उग्रवादियों को पैसा दे करके खर्च कर रहा है, क्या उतना देश में लगा दी तो कल्याण ना हो देश का? नहीं, उसमें नहीं लगाएगा और लड़ाएगा। अच्छा बाबा जी, इस बार किसकी सरकार बनेगी? भगवान की, हम मोदी की बनना चाहिए। मोदी की? हाँ, क्यों बाबा जी? उसने संघर्ष किया है। संघर्ष तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं। राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी में चमक नहीं है, वो ओज नहीं है, लड़कपन है। बातें लड़कपन तरीके करता है। राहुल गांधी और मोदी में बड़ा अंतर है। जैसे कि कोई अंतर बताइए। जैसे कोई प्रचार करना है, प्रचार भी नहीं सही ढंग से कर पाता कि आदमी खुश हो जाए। वो प्रचार करता है तो ज्वेलसी का करता है, तेज करता है, धीमा करता है। हिंदू भारतीय संविधान में जितने ये हिंदू इनका परिवार रहा, महात्मा गांधी से लेकर के, महात्मा गांधी हुई, इंदिरा गांधी हुई, राजीव गांधी हुए। महात्मा गांधी उनके परिवार के नहीं थे? नहीं, परिवार के एक ही है, चलता है। तो ये इंदिरा गांधी हुई, राजीव गांधी हुआ, ये सब इनकी अलग वातावरण थी। इनसे ये राहुल गांधी का काल विपरीत है, इनके पक्ष में नहीं है। तो आप चाहते हैं कि मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने? हम क्यों चाहते हैं? भगवान की कृपा है, भगवान चाहते हैं। जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करें सब कोई। इस बार भगवान की कृपा होती है, सब कोई उसके ऊपर कृपा कर देता है। अच्छा बाबा जी, अभी भगवान की कृपा की बात कर रहे हैं आप, भगवान की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं संबित पात्रा, आप जानते हैं? जानते हैं। पेपर सुनते हैं, मिले नहीं। हाँ, मतलब वैसे ही टीवी अखबार में देखे होंगे, सुने होंगे। तो संबित पात्रा की रैली में अभी मोदी जी गए थे कुछ दिनों पहले, पुरी उड़ीसा।
तो वहाँ मोदी जी ने रैली वैली किया, उसके बाद में संबित पात्रा ने वहाँ कहा कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। इस पर आप क्या कहें? भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। देखो एक बात है, फिर बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी, उन्होंने कहा कि मेरी ज़बान फिसल गई थी। फिसल गई थी, उल्टा उन्होंने कह दिया, ऐसा न कहना चाहिए। वैसा बहरहाल मोदी भक्त से भी अधिक, भगवान से भी अधिक भक्त होता है, संत से अधिक संत कर लेगा, संत उससे भी बड़ा होता है। तो ऐसा उनको कहना नहीं चाहिए। और एक बात है, मोदी आज की स्थिति में जन जन में देखो, जन जन में मोदी है। हर बच्चा भारत का बच्चा मोदी कह रहा है। क्यों कह रहा है? कुछ तो भगवान की कृपा आई है उनकी, हैं? कुछ कृपा ना होती तो कैसे कहती? अब जैसा भगवान की कृपा है बस यही है। ठीक है महाराज जी, तो आप बहुत चीज़ें बताएं, हमें समझाएं। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा। आजकल के जो युवा हैं उनका रुझान थोड़ा धार्मिक नहीं है, या धर्म से थोड़ा वो अलग रहते हैं, या ऐसी कार्यशैली है उनकी। किसी भी युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे कि उनको धर्म से जुड़ना हो अगर, तो कैसे वो धर्म से जुड़ें, अपने आप को कैसे जोड़ें? धर्म से जोड़ने के लिए वो जुड़े, सबसे मुख्य कारण हो गया है वातावरण। आज की माताओं का वातावरण, पहनना ढोलना ये इतना खतरनाक है। जितनी टाइम वो अश्लील कपड़े पहन करके निकलती हैं, आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। जिस टाइम वो कपड़े पहनती हैं नए नए, ये टीवी वाले निकालते हैं और वो पहनती हैं। देखो, पहली बात, बाल छुट्टा ना रखना चाहिए इससे। लेकिन महाराज जी, देश में स्वतंत्रता है, सबको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कौन क्या ये तो अधिकार संविधान से मिला है। कौन क्या पहनता है, क्या खाता है, कैसे रहता है, अधिकार सबको मिला है, कोई रोक नहीं रहा, पर उनको रोकना चाहिए। जैसे कभी तुमने बाल छुट्टा देखे? कभी नहीं देखे, बंधे हुए देखे, छुट्टियाँ गुई हुई देखी। अब छुट्टा बाल हैं, चेहरा खुट्टा है, बहू आई और बाल छिड़काई आई। बात द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं दुशासन की छाती का लोहू में भिगोऊंगी तब पहनूंगी, तब तक बाल खुले रखूंगी। द्रौपदी ने बाल खुले रखी, और जब मर गई, वो दुशासन को मार दिया, तब उसने फिर बांधे। तो आजकल की औरतें रोज हरदम खुले रखती। तो अब सब कोई थोड़ी मर जाएगा, पर कुछ ना कुछ तो अरेस्ट होगा ही, अरेस्ट है। अब जैसे तुम ही सोचो, ये यहाँ से ये टीवी में दिखाते हैं साला वो ये नहीं तो कुछ भी नहीं है, ये कोई अच्छी बात थोड़ी। तो आप कहते हैं कि लोगों को या किसी भी बच्चों को, परिवार को अगर धर्म से जुड़ना है तो सबसे पहले उस समाज की महिलाओं को समाज की महिलाओं को उनको सतर्क करना चाहिए कि जैसे कोई वो सील दिखाते हैं पुराना भक्त का रामायण। तो ये काम तो पुरुष भी कर सकते हैं महाराज, है ये काम पुरुष भी तो कर सकते हैं। पुरुष नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पुरुष करेंगे तो अपने लिए करेंगे, तो महिला बराबर का हकदार है, उसको संभलना चाहिए। अब वो नहीं संभलेगी, पुरुष क्या करेगा? और बना देगी चूतिया उसे। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रामभद्राचार्य जी के शिष्य रामदास बाबा जी, जिन्होंने कि कई मुद्दों पे हमसे चर्चा की और सार्थक चर्चा की, बहुत सारी जानकारी हमको दी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप देखते रहें जाट मीडिया। धन्यवाद। अभी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रामराज महाराज जी के शिष्य हैं ये। आप अपना परिचय दीजिए बाबा जी। मेरा एक छोटा सा नाम केशवदास, यहीं इन्हीं से मंत्र मैंने आज 30 साल पहले लिया हूँ। 30 साल पहले गुरुजी से मंत्र लिया। तो आप यहाँ 30 साल से रह रहे हैं? रह तो अभी रहा हूँ 4-5 साल से रेगुलर, इसके पहले आता जाता रहा। इसके पहले कहाँ रहते थे आप? इसके पहले मैं अपने गांव पर देहात परिवार के साथ? परिवार के साथ हूँ। तो अब आप एकदम से परिवार से अलग हो गए प्रभु, अभी बस इन्हीं के सहारे आ गए हम। क्यों महाराज जी, परिवार से अलग क्यों?
इसलिए हो गए कि इन्हीं की सब कृपा है, हमारे राघव सरकार की ही कृपा है। हमको जो आनंद इधर मिल रहा है चित्रकूट में गुरुदेव के साथ में, वो घर पर नहीं है प्रभु। और लगन हमारी विशेष राघव सरकार से है। राम जी यहाँ 12 साल रहे, उस कारण यही है कि इनकी ही कृपा हो गई, इसलिए हम यहाँ। तो इनकी कृपा है, तो इनकी कृपा के बारे में हमको कुछ बताइएगा। मेरे को इनकी कृपा इतनी पर्याप्त मिली प्रभु कि सब कुछ छोड़ के मैं यहीं रुक गया। यही कृपा है इनकी। मेरे को वहाँ बिल्कुल 1 मिनट भी अच्छा नहीं लगता है ना। मैं जाता हूँ, बुलाते हैं लोग बाग गांव के भी, कहा करेंगे आके भैया, हम तो छोड़ आए, अब परिवार छोड़ के और परमात्मा की शरण में ही आ गए हम लोग। और आखिरी पे परिवार एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा, पहले से छोड़ दी। और जो परिवार छोड़ने से सुख मिला, वो वहाँ परिवार में रहने से सुख नहीं प्राप्त होता, जो सुख यहाँ प्राप्त हो रहा है गुरुदेव। परिवार में रहने से वो सुख नहीं मिला जो यहाँ है। परिवार में रह के आप बंधे हुए थे। यहाँ हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। यहाँ चले गए, आज 90, 70, 80 साल से रामायण जानकी कुंड में चल रही है, रात दिन। उसी का कुछ 1-2 घंटे का समय वहाँ। 70-80 वर्षों से रामायण चल रही है लगातार जानकी कुंड में। कौन करवाता है महाराज? ये संस्था ही करवा रही है इस समय। अब 70-80 वर्षों से मतलब रुकी ही नहीं है। नहीं, रात दिन 6 आदमी 8 आदमी रहते हैं रामायण के। 8 आदमी लगातार। ये तो बहुत नई बात बता रहे हैं। हाँ नहीं प्रभु, चलिए देखिए ना, आप कल देखना है, आप जानकी कुंड चलना। जरूर जाएंगे हम देख। मैनेजर है वहाँ, सारी संस्था है, हजारों आदमी के रोज भोजन फ्री का होता है। जो भी पहुँचता है सबको भोजन मिलता है। और ये नेत्र शिविर भी उन्हीं का चल रहा है, क्योंकि बड़ी लागत से है और लाखों आदमी का ऑपरेशन होता है यहाँ पे। लाखों आदमी का, बड़े बड़े डॉक्टर लोग हैं। मतलब बहुत यही संस्था है। मैं राघव सरकार। कौन सी संस्था है? संस्था के मालिक हमारी राघव सरकार ही है। बाकी उसका सहयोग मैनेजर वगैरह है। टेस्ट में कलेक्टर उसका अधिकार रखता है, रेख देख कलेक्टर के में है। राघव सरकार यानी आपके गुरुजी? गुरुजी नहीं, भगवान हमारे। अच्छा, प्रभु। हाँ, वही परमात्मा के, उन्हीं के भरोसे पूरा कार्य चलता है। लंबा काम है यहाँ। 2-3 लाख के तो उनके नौकर लगे हुए हैं यहाँ, डॉक्टर वगैरह बड़े बड़े। लंबी आमदनी है प्रभु। मतलब यहाँ पे समाज सेवार्थ बहुत सारे धर्मार्थ कार्य चल रहे हैं लगातार चल रहे हैं प्रभु। डेयरी फार्म, डेयरी 2-3 ठो है, लंबा कारोबार है। 12 महीना का वहाँ यही नियम है। रोज भंडारा प्रतिदिन। 12 महीना भंडारा चलता है। किसी दिन लाखों आदमी, लाखों रुपया का, किसी 2 लाख का, किसी दिन 50,000, किसी दिन 10,000 का। 10,000 से तो कम होने ही नहीं। वे भगवान आनंद ले रहे हैं। यही जीवन का आनंद। मंदाकिनी में स्नान, ये देवताओं की नदी है, आदमी की नहीं है। मंदाकिनी में स्नान करके यहाँ प्रभु का बस ध्यान। 4 बजे से उठना प्रभु, यही हमारा नियम है। और यही हम इतने आनंदित थे यहाँ के, हम क्या बताएं। हमको वो सुख प्राप्त बाल बच्चों का बिल्कुल पसंद ही नहीं जो हमको यहाँ आराम मिल रहा है। ठीक है महाराज, आप ऐसे ही प्रसन्न रहिए और ऐसे ही यहाँ के सभी साधु संत प्रसन्न रहें और सब अपना आशीर्वाद हम लोगों पे बनाए रहें, पूरे देश पे बनाए रहें, यही कामना है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप देखते रहें जाप मीडिया। धन्यवाद।